नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कांग्रेस में जो विद्रोह हो रहा है राहुल गांधी के खिलाफ, और उस विद्रोह के संकेत मिलने लगे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई हवा में बात हो रही है, यानी कि गांधी परिवार, राहुल गांधी जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं कांग्रेस में, जिस ढंग से वो चीजों को ला रहे हैं, जो मुद्दे उठा रहे हैं, और लगातार जो हार हो रही है, ये इस बार फिर विद्रोह की स्थिति आ गई है। रणनीति अपनाई थी कि उसके कारण से वो खत्म कर दें, और क्या रणनीति थी वो भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री ने आज कह दिया कि बहुत सारे लोग नाराज हैं इस परिवार से, नामदार से, जो गांधी नाम लेके आए हैं इनसे, और वहां अब बड़े विभाजन होने वाला है। उसके संकेत क्या हैं? ये तो प्रधानमंत्री का बयान है। संकेत क्या है? बिटवीन द लाइन्स आपको हम ये भी समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये कि ये जो वोट चोरी वाला मुद्दा था, पता नहीं किसने दिया। जो उठा रहे हैं मुद्दे कि भाई एक मतदाता के 2 जगह 3 जगह नाम है। मैं भी अपने कई लोगों को जानता हूं, आप भी जानते होंगे, कुछ लोगों के नाम 2 या 3 जगह होंगे, बताते भी हैं कि मेरा गांव में भी नाम है, यहां भी वोटर लिस्ट में नाम है। ये ठीक करने के लिए एसआईआर हो रहा है। तो ये जो वोट चोरी है मुद्दा नहीं बन रहा है। वोट चोर, गद्दी छोड़ का मुद्दा, जेनजी को उकसाना कि जेनजी उकसो, देखो वोट चोरी करके ये सब जीत रहे हैं। लेकिन अब हरियाणा में ही जिस ढंग से लोग सामने आ गए कि भाई भले किसी नाम ब्राजीलियन कोई मॉडल है उसका भले फोटो हो, लेकिन हमारे पास जो है उसमें तो हमारा फोटो है, और नाम मेरा है, एड्रेस मेरा है, और उसमें नंबर भी, ईपिक नंबर भी सेम है, फोटो ही मेरा है, और मैंने जाके वोट डाला, इसमें वर्जन है ही नहीं। अब किसने लाके दिया? एक थोड़ा सा चेक करने की बात होती। लगभग 1 महीना पहले आपको वीडियो बना के दिया था, जब ये बहुत ज्यादा एसआईआर के खिलाफ चल रहा था पूरा, और जब भी कांग्रेस के कोई भी नेता जब बैठते थे पैनल डिस्कशन में, तो वो सामने एक तख्ती रखते थे, वोट चोर गद्दी छोड़। काफी इंटेंसिव था, काफी चल रहा था उसमें, और काफी वो कर्नाटक वाले के इशू को लेकर के वो हमलावर थे राहुल गांधी। उस वक्त जो रिपोर्ट आई थी, मैंने आपको बताया था कैसे बहुत सारे कांग्रेसी इस बात से नाराज हैं कि आखिर ये मुद्दा कैसे करोगे। आप सिर्फ कह रहे हो वोट चोर गद्दी छोड़ के, यानी मोदी की जो जीत हुई है वो वोट चोरी से हुई है। अब सिर्फ ये मुद्दा उठा रहे हो। आप सुप्रीम कोर्ट या कहीं कुछ जा नहीं रहे हो। तो अगर सुप्रीम कोर्ट में इसलिए जाने गए, अभिषेक मनु सिंघवी ने उस वक्त कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट में गए तो सरकार कह देगी कि मामला सब जुडिस है, और सब जुडिस कह देगी तो फिर इसमें कुछ होगा ही नहीं, और अगर सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से हमारे खिलाफ आ गया तो पूरा मुद्दा खत्म हो जाएगा। सरकार सफाई दे, चुनाव आयोग सफाई दे। चुनाव आयोग सफाई देता रहा। अब एसआईआर हो गया, कोई शिकायत नहीं आई, वो मुद्दा टाए टाए फिस हो गया। उस वक्त भी लोगों ने कहा था, जो नाम नहीं लेते हैं अभी तक, उस वक्त नहीं लेते, अब तो लेना शुरू कर देंगे, अब आने भी लगा है उसमें। तो उस वक्त लोगों का कहना था कि ये लंबा कब तक आप खींचेंगे, और हुआ वही। पूरे बिहार चुनाव के दौरान उस ढंग के मुद्दे, जिस दिन लास्ट फेज की वोटिंग थी उस दिन राहुल गांधी आए और हरियाणा का मुद्दा उठाया, और मुद्दा उठा के फिर चले गए विदेश घूमने के लिए। ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों विदेश घूम रहे हैं, यानी कि उस मुद्दे को बढ़ाना भी है, कुछ है भी नहीं है, वो नहीं कर पा रहे हैं। अब आते हैं कि विद्रोह के संकेत कहां से मिल रहे हैं। एक तो संकेत पुराना मिला था, वो पुराना भी समझना है आपको, कि जब 2024 की हार हुई थी और 2019 की हार हुई थी, 24 का 19 की जब हार हुई थी, और राहुल गांधी ने वो दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था कि अब मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा, और बाकी चीजें चल रही थी, तब लोगों ने 23 लोगों ने, बड़े नेता थे, गुलाम नबी आजाद से लेके और सब लोग, मनीष तिवारी से लेके कई लोग थे, शशि थरूर थे, सबने चिट्ठी लिखी थी कि भाई इसमें अब चुनाव करवाओ, ये सुधार होना चाहिए, ऐसे कांग्रेस चलनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। उन सबको साइडलाइन किया गया कि ये गांधी परिवार के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। गुलाम नबी आजाद तो खैर छोड़ के चले गए, अपनी पार्टी बनाई, वो किनारे हो गए। अब बाकी सबको भी उस ढंग से किनारे किया गया। कुछ लोग सांसद में है, कर रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि वो कोर टीम में नहीं है, ये क्लियर है। अब 2024 के चुनाव के बाद जो राहुल गांधी की कोर टीम थी, उन्होंने कहा कि देखो हमने हरा दिया, ये 1/3 जो है पीएम है मोदी,
मोदी ये खत्म कर दिया, राहुल गांधी नेता हैं। इस बार चुनाव में जननायक हर जगह, आप जितने सोशल मीडिया पे देखेंगे हर जगह उनका पूरा जो प्रचार टीम है वो राहुल गांधी को जननायक बता रहा है। सीटें कितनी आई? वो 6 पे चल रही थी, बीच में तो 2 पे लीडिंग थी, 19 पिछली बार थी। यानी कि आप कहीं के नहीं रहे। किस बात के जननायक जब जनता ही आपके साथ नहीं है? और ये जननायक इसलिए साबित किया जाता है, ये वोट चोरी इसलिए कहा जा रहा है ताकि राहुल गांधी के नेतृत्व पे, राहुल गांधी की लोकप्रियता पे क्वेश्चन ना उठाया जाए। ये कहा जाए कि राहुल गांधी तो लोकप्रिय हैं और वोट चोरी करके मोदी जीत रहे हैं। ये जीत जितनी हो रही है सरकारें बनी सब वोट चोरी करके हो रही है, वरना जनता तो राहुल गांधी को ही चाहती है। ये राहुल गांधी को बचाने की कोशिश थी। इसमें पिन जो चुभ हो दिया वो पिछले हफ्ते चुभ हो दिया शशि थरूर ने। उस वक्त तो लगा कि शशि थरूर कुछ वैसे ही बात कर रहे हैं, कभी कभी लिख देते हैं, लेकिन जिस ढंग से उन्होंने लिखा वो अब संकेत मिल रहा है, जो प्रधानमंत्री ने कहा उससे वो जुड़ रहा है। उन्होंने लिखा, शशि थरूर ने, पर डिटेल काफी लंबा चौड़ा लेख लिखा कि कैसे परिवारवाद जो है वो भारतीय लोकतंत्र पे एक काला धब्बा है, खतरा है, भारतीय लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है, यहां के यूथ को ऊपर नहीं आने दे रहा है। ये बातें प्रधानमंत्री मोदी पहले ही बोले हैं, लेकिन मोदी तो विरोधी पार्टी के हैं, वो बोल सकते हैं, उससे क्या मतलब। लेकिन जब शशि थरूर जैसा आदमी जो 4 बार का सांसद आपका है, जो यूएन से लौटा है, इतना पढ़ा लिखा है, पूरी दुनिया सुनती है, अगर वो लिख रहा है, वो कह रहा है, तो सुनना पड़ेगा। और आपने देखा था कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस ढंग से भारत का पक्ष रखा, विदेश गए, वो पूरे देश में लोकप्रियता के मामले में तो उस वक्त राहुल गांधी से कहीं ज्यादा लोकप्रिय थे वो। और आज की तारीख में भी मध्यम वर्ग में उनकी लोकप्रियता जो है वो बहुत ज्यादा है। और उन्होंने लिखा कि ये जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स, परिवारवाद की पॉलिटिक्स नेहरू ने शुरू की, नेहरू से गांधी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी से राजीव गांधी, राजीव गांधी से सोनिया गांधी होते हुए राहुल गांधी तक आया है, ये कांग्रेस को भी कमजोर कर रहा है, देश में लोकतंत्र को भी कमजोर कर रहा है। यानी कि ये सीधा सीधा विद्रोह का संकेत है। और ये जो बिहार की हार हुई है 2024 में, आपने कहा कि राहुल गांधी 100 पे पहुंचा दिए, सचमुच में जीत ही गए थे, 60-70 और सीधे जीत लेते अगर ये वोट चोरी नहीं होती। लेकिन उसके बाद जो हार हो रही है लगातार, वो तमाम राज्य, आप दिल्ली हार गए, आप हरियाणा हार गए, आप महाराष्ट्र हार गए, मतलब कहीं कोई जीतने की बात हो ना कि राहुल गांधी कहीं भी चुनाव जितवा रहे हों, और लीड वही कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे तक कह देते हैं कि आलाकमान जो कहेंगे उसके हिसाब से हम करेंगे। तो ये जो चीजें हैं ये देखना जरूरी है। और इसी कारण से एक बड़ा वर्ग तबका जो है कांग्रेस में वो कुलबुला रहा है कि अब आगे क्या होगा। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को कोई उम्मीद नहीं है, तमिलनाडु में सहयोगी दल है और हर साल बाद 5 साल सत्ता बदलती है, और वहां पे एक्टर विजय जो है वो अलग लगे हुए हैं, तो वो क्या उसका इम्पैक्ट होगा वहां वो आप समझ सकते हैं। जो केरल में है वो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने जो बातचीत, जो रिकॉर्ड बाहर आया, उसमें कह रहा है कांग्रेस कहीं है ही नहीं, और वहां बीजेपी बढ़ रही है। एक उम्मीद की किरण सिर्फ केरल में है, और केरल में अगर डिजास्टर हो गया तो फिर क्या होगा मार्च अप्रैल में। तो राहुल गांधी कैसे कहेंगे कि हम कांग्रेस को लीड करेंगे, गांधी फैमिली कैसे कांग्रेस को लीड करती रहेगी, और कांग्रेस हार जाएगी तो फिर रहेगी कहां। इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के दिन अब खत्म हो रहे हैं, परिवारवादियों के। कांग्रेस में विद्रोह जो है के स्वर सामने आ रहे हैं, और शशि थरूर ने उसमें इशारा किया कि विद्रोह तैयार है। ये जो परिवार है, परिवार के साथ कांग्रेस सुरक्षित नहीं है, कांग्रेस भी कमजोर हो रही है और लोकतंत्र भी कमजोर हो रहा है। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे